ठीक। तो अपना सब पहले सीखल रहिए कि कोशिका के खोज यानी कि मृत कोशिका के खोज ही पढ़ रहा छी अपना सब, वही पर चर्चा करबे आब के क्लास में भी। कोशिका की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। सुनो आप, हल्ला मत करो। देखो होता क्या है पता है आपको, सबसे पहले कोशिका का कौन सी कोशिका हुआ? मृत कोशिका की खोज हुआ, जिसको कि पिछले क्लास में हम लोग सीखा है। कल के क्लास में सीखा कि मृत कोशिका का खोज मेरे भाई कैसे हुआ और किसने किया, कब किया, किस बात में लिखी गई, किस चीज़ में लिखा और कैसे हम लोग के पास पहुंचा, किस भाषा में हुआ, किस भाषा में उसने नाम दिया, कैसा चीज़ को देखा, ये सब जानकारी हम पिछले क्लास में ले चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका यानी कि ये वाला कौन सी कहते थे इसको? बेहुदा, डेड सेल। इसको क्या बोलेंगे? लिविंग या लाइव सेल। ठीक, लिविंग सेल क्या बोलेंगे इसको? लिविंग सेल। तो आज के क्लास में किस पे चर्चा करेंगे? लिविंग सेल पर। लिविंग सेल, लाइव सेल पे, जो कि जिंदा है। जिंदा कोशिका को सबसे पहले किसने देखा और उसने क्या क्या देखा, उसका नाम क्या था, उसने कब देखा, ये सब चीज पे चर्चा करने वाले आज। मुर्दा कोशिका को किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने कब देखा? 1665 ईस्वी में। ये सब जानकारियाँ किस बुक में लिखी? मैक्रो प्लाज्मा नहीं मैक्रोग्राफी। सभी को बोलने में कुछ है कि पूरा जान नहीं लगा सकता है। दिमाग इनमें घुस चुका है अभी। सब कोई बोलेगा मारेंगे नहीं तब क्या पढ़ती है, क्या बताएंगे? कौन सा मृत कोशिका को देखा था? कॉर्क। बहुत अच्छा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग सेल। ठीक, लिविंग सेल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम अध्ययन करना शुरू करते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक का। किसका? आइए समझते हैं। अभी पहली बार है तो नाम बोलने में हो सकता है दिक्कत हो, सुनने में हो सकता है। तो हो ही करेगा। एंटोनी वैन लीवेनहॉक। एंटोनी वैन लीवेनहॉक इसका शॉर्ट नेम में लीवेनहॉक कहा जाता है, हालांकि पूरा नाम क्या है? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। समझ रहा है यहाँ तक? हाँ? जैसे रॉबर्ट हुक को आर्यच कहते थे, उसी प्रकार से इसको शॉर्ट में लीवेनहॉक बोलते हैं। समझ में आया? आइए अब जीवित कोशिका की जो खोज किया किसने किया? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। एंटोनी वैन लीवेनहॉक बोलेंगे, हॉक। ठीक, आइए इसके बारे में जानते हैं। बात है करीब 1674 ईस्वी का। कब की बात है? 1674। 65 के बोला रे? इसका दिमाग ये बोला। इसका दिमाग अभी 65 चल रहा है। 65 आप इस पर 65 लिखने जा रहे थे। अरे बोल दिया था।
बस ध्यान भटक गया सर का। तो 1674 ईस्वी की बात है और आया कौन? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। इसने बताया, लिविंग सेल को देखा, जीवित कोशिका को देखा, देखा किस में देखा? मानव में देखा, जानवर में देखा, पेड़ में देखा, सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी से देखा। इसने भी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी लिया। अपने से बना के देखो। सही है। हाँ स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का मतलब कल भी समझाए थे। हाँ, स्वयं बना के देखो। स्वयं जो बनाएंगे सूक्ष्मदर्शी उसको स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको रॉबर्ट हुक चचा को बोला जाता है सूक्ष्मदर्शी का जनक। सूक्ष्मदर्शी का जनक। सूक्ष्मदर्शी का भी जनक, कोशिका का सूक्ष्म जैविकी, जैविकी का जनक कहा जाता है इसको। सर्वप्रथम जो है ना, लिविंग मतलब जिंदा सूक्ष्म जैविकी को, माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? यानी कि सूक्ष्मदर्शी का जनक किसको कहा जाता है? किसको? रॉबर्ट हुक। एंटोनी वैन लीवेनहॉक। मारेंगे ना, ओ, एंटोनी कहाँ दिमाग रहता है। एंटोनी वैन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने कई सैकड़ों सूक्ष्मदर्शी बनाई, कहीं सैकड़ों सूक्ष्मदर्शी बनाया। कितना सूक्ष्मदर्शी बनाया? कई सैकड़ों सूक्ष्मदर्शी जो कि एंटेन बन रही हो। सूक्ष्मदर्शी बनाया किसने? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। लेकिन अंतिम चरण पे कुछ ऐसा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया और इतना मतलब कि छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके देखने वाला बनाया कि लिविंग सेल को इसने देखा, जिंदा कोशिका को देखा। जिंदा कोशिका में क्या देखा था? तालाब था। इसके कहीं होगा तालाब, हाँ जी सर। इसके गांव या कहीं तालाब। तालाब था, ऐसा लिखा है कहीं कहीं किसी बुक में कि तालाब था। तालाब के पानी में, तालाब के पानी में, इस तालाब के पानी में। तालाब के पानी में क्या सब रहता है? शैवाल रहता है, मतलब कि छोटी छोटी चीजें को देखो तो जीवित, उसमें चीजें को, तालाब में क्या जीवित रहता है? छोटा छोटा गाछ हरा हरा नहीं रहता है, उस गाछ का क्या नाम है? शैवाल है, स्पाइरोगैरा है ना, हाँ। शैवाल स्पाइरोगैरा, ठीक। शैवाल स्पाइरोगैरा और था लाल रक्त कोशिका और था शुक्राणु, था शुक्राणु। लाल रक्त कोशिका, शुक्राणु, बैक्टीरिया, इन सारी चीज़ों को हमारे लीवेनहॉक साहब ने सन 1674 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में डाल करके देखा। तब जाके वहां से पता चला। अच्छा बताओ, ये सब जीवित है या मृत है? जीवित है। ये सारी चीजें जीवित है या मृत है? जीवित। जीवित है ना मेरे भाई। जी सर। तो जीवित कोशिका का खोज हो गया ना। हाँ, हम आज के क्लास का पर्पस ही क्या था कि जीवित कोशिका का खोज कैसे होगा और किसने किया, कब किया, किस चीज में देखा, क्या कैसे देखा। दूरबीन रहती है। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। अच्छा, ये सारी बातें हमें तक पहुंची कैसे? तो इसने कोई किताब नहीं लिखा। हालांकि रॉबर्ट हुक ने साहब तो एगो किताब लिख दिए थे, माइक्रोग्राफिया, लेकिन इसने कोई किताब नहीं लिखा। इन सारी बातों को एक पत्रों में लिख करके रॉयल सोसाइटी में दे डाला। कहाँ दे डाला? रॉयल सोसाइटी। रॉयल दे डाला। सोसाइटी। जब इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे भाई रॉयल सोसाइटी में दे डाला इस सब बातों को एक पत्रों में लिख करके। सोसाइटी मतलब क्या होती है? हाँ, रॉयल सोसाइटी समझा रहे हैं। विज्ञान कला का सबसे बड़ा केंद्र, विज्ञान कला का सबसे बड़ा केंद्र। मतलब कि उस क्षेत्र का केंद्र होगा। इसका क्या नाम था?
रॉयल सोसाइटी। इसमें इन्होंने जहाँ की विज्ञान की सारी जानकारियों को रखा जाता है सुरक्षित रूप से, जहाँ से कि लोग ले करके एक लोग दूसरे लोग को पढ़ा जाता है वो उस क्षेत्र के। हालांकि ये तो फ्रेंच भाषी थे, ये ज़्यादा लीवेनहॉक कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच और अंग्रेजी बोलते थे, फ्रेंच और अंग्रेजी बोलते थे। ये दोनों भाषा का लोग था। किसी भारत का नहीं है, कोई और देश का, फ्रेंच देश का है, फ्रांस देश। फ्रांस नहीं मेरे भाई, फ्रेंच भाषी थे, इतना जानकारी है हमें। रॉयल सोसाइटी के विज्ञान केंद्र में इसने रख दिया इन सारी चीज़ों को। उसके बाद किसी ना किसी कोई ना कोई लेकर के पढ़ा तो पता चला कि भाई हम लोग जिन चीज़ों का खोज कर रहे हैं उन चीज़ों का खोज तो पहले करके चल गए हैं हमारे एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब 1674 ईस्वी में, तो हमारी खोज की क्या मान्यता है। तो कई सारी बातें हुई और चली, सैकड़ों हजारों सूक्ष्मदर्शियाँ बनी बिगड़ी आई, ख़त्म हुई, अद्भुत चीज़ों को देखा गया। और बाद में जब किताबें लिखी गई तो वहाँ पे एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब का वर्णन किया गया, जिसको आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। हालांकि कई सारे लोगों ने देखा, लेकिन एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब का क्यों जिक्र किया गया है, क्यों जानकारियाँ दी? क्योंकि मेरे भाई इसने सैकड़ों सूक्ष्मदर्शी बनाए और पहले बनाया। आज के ज़माने में जो सूक्ष्मदर्शी है ना, इससे कहीं ज़्यादा मतलब कि ठीक ठाक उस ज़माने में सोचो ना कि 1674 आज से 300 साल पहले की कहानी कहा जा रहा है। 300 साल पहले कितना मतलब कि यहाँ एक और टेक्नोलॉजी था? बिल्कुल नहीं था। टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो, उस जीरो टेक्नोलॉजी के नाम पे युग में और सूक्ष्मदर्शी बनाना क्या लगता है? आज के बच्चे को सब चीज़ दे दो ना, बोलो सूक्ष्मदर्शी बनाने नहीं बना, तुम बना लेगा? तुम बना लेगा सूक्ष्मदर्शी? नहीं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं था तब। आज तो सब चीज़ है तेरा पास, इंटरनेट है, मोबाइल। उस समय ना इंटरनेट ना मोबाइल ना अखबार, कुछ था ही नहीं। उसके बावजूद इतना बड़ा कयानत खड़ा किया, तो इसको कहते हैं, तब ना इसका नाम पढ़ना पड़ता है। आज यदि तुम कुछ ऐसा कर रहा है जो दुनिया नहीं कर रहा है, दुनिया रील के ज़माना में घुसा है और तुम अपने आप को सजोने में लगा है, तो कल को तुम भी निखरेगा। इसीलिए अपने आप को, अपना समय खुद पे जिस दिन लगाना शुरू कर देगा उस दिन दुनिया तुम्हारा नाम हो जाएगा, समझा। इसीलिए जितने भी वैज्ञानिक है उसने अपना समय अपने आप को दिया है, खुद का टाइम खुद पे लगाया है। जितना भी चीज़ों का आज विख्यात हुआ है, जितनी जानकारियाँ कही गई है, वो सारी जानकारियों के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, पूरा जीवन खपा दिया, तब ना आज एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब का नाम जान रहे हैं। जिस चीज़ के प्रति हम लोग, आप लोग, चाहे दुनिया का कोई भी लोग हो, जीवन खपा देगा ना, उस चीज़ के बारे में जानकारियाँ सही से प्राप्त कर लेगा। चाहे हम हो या तुम हो, जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा समय देगा वो चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। और जिस चीज़ को कभी समय नहीं दिया है ना, उस चीज़ में तुम बहुत होगा, उस चीज़ में तुम्हारी जानकारियाँ कमज़ोर होगी। जैसे मान लो अंग्रेजी, संस्कृत मान लो, जो कि क्योंकि उस चीज़ को कभी तुम लोग समय नहीं दिया है, और जिस चीज़ को समय नहीं देगा वो चीज़ कभी तुम्हारा नहीं होगा। आज सोचो ना कि आज तुम यहाँ से जाएगा, खेलेगा, धूपेगा, लेकिन अभी यही समय को कोई ना कोई बच्चा होगा जो कि मेहनत कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। आज जिस समय कि तुम फुटबॉल खेलता है, जिस समय तुम शॉर्ट्स देखता है, जिस समय तुम रील देखता है, जिस समय तुम फिल्म देखता है, जिस समय तुम वेब सीरीज देखता है, जिस समय तुम किसी कहीं ना कहीं फालतू काम करने में रहता है, जिस समय तुम घूरने में रहता है, वही समय में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, तो वो तो तुमसे आगे जाएगा या पीछे जाएगा? ऑटोमेटिक है भाई, आगे जाएगा, क्योंकि वो तो पढ़ रहा है ना। इसीलिए सब चीज़ काम को भूल करके पढ़ना शुरू करो, ताकि शायद हो सके अगला वैज्ञानिक के नाम में तुम ही बिखरे और विज्ञान में तुम्हारा भी नाम आए। तो इस प्रकार से इस घटना का संपन्न हुआ और हमें जानकारियाँ मिली कि मेरे भाई जीवित कोशिका का खोज किसने और कब किया? 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक। हालांकि सारी बातें नहीं पूछी जाती है आपसे, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि 1674, हाँ, और कहा जाएगा कई सारी चीज़ों को देखा, तो कोई बताता है शैवाल को देखा, कोई स्पाइरोगैरा को देखा, कोई कहता है लाल रक्त कोशिका, कोई कहता है बैक्टीरिया, हम सब लिख दिए, हम सब बता दिए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। कोई कहता है बैक्टीरिया को देखा, हालांकि कई सारी चीज़ों को इन्होंने देखा था। सबसे पहले किसने बताया कि शैवाल कैसा दिखता है सूक्ष्मदर्शी में? शैवाल है सच में एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब। प्रणाम करना चाहिए इसको कि इतना बड़ी चीज़ को जानकारियाँ इतना पहले दे गया, इतना बड़ा, इतना काबिल, समझो ना कितना काबिल होगा और कितना जान लगा रहा होगा विज्ञान के प्रति, उसको जुड़ाव कितना होगा अपने मतलब सब्जेक्ट से।
जिस वक्त तुम सोचेगा ना इस सब्जेक्ट पढ़ना है तो उतना नहीं पढ़ पाएगा, जब सोचेगा ना यही हमारे लिए सब चीज़ है, यही जीवन है, तो उसके बारे में इतना तुमको जानकारी हो जाएगा कि मतलब कि कितना जानकारी ले लेगा तुमको नहीं लगेगा कभी पढ़ लिए है। और तुम परीक्षा दियो देगा ना तैयो पढ़ेगा। ऐसा करना मत। परीक्षा कोनो बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ाई जानकारियाँ अभी जो रियल लाइफ में हो रहा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो, समझो और देखो, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। लोग नंबर के लिए पढ़ता है, नंबर के लिए मत पढ़ो, हमारे हिसाब से पढ़ो तो जानकारियाँ के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, ताकि कुछ इंजॉय करो उसको जान के। समझ में आया? शुरू से कहानी क्या था कि मेरे भाई मृत कोशिका यानी डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में किया, और उसके बाद आए हमारे 1674 ईस्वी में एंटोनी वन लीवेनहॉक साहब आए, और इन्होंने बताया जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज। जीवित कोशिका का जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी वन लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का पिता किसको कहा जाता है? एंटोनी वन लीवेनहॉक। सूक्ष्म जैविकी का पिता किसको कहा जाता है? एंटोनी वन लीवेनहॉक। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में सैकड़ों सूक्ष्मदर्शियां बनाई, उसके बावजूद फेल हो गया ये। फिर एक सूक्ष्मदर्शी ऐसा बनाया जो सूक्ष्मदर्शी में इसको जीत हासिल हुआ, काम आया, और यहाँ से खोज किया। तो हम सीखने को क्या मिलता है सर? समझाना क्या चाहता हूँ सर कि एक बार यदि कोई चीज़ बनाना चाहेगा ना वो तुमसे नहीं बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा, तीसरी बार नहीं बनेगा, एक न एक बार ऐसा आएगा, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम बना लेगा, उस चीज़ को समझ लेगा, उस चीज़ को सीख लेगा। तो उस समय का इंतजार करो और लगातार मेहनत करते रहो, एक न एक दिन सफलता तो मिलेगी ही किसी भी काम में। तो इसने किया क्या? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के तालाब के पानी में से कुछ चीज़ों को निकाला, कुछ और उस चीज़ों को बाद में पता चला कि ये शैवाल है, ये स्पाइरो वगैरह है, ये लाल रक्त कोशिका है। और लोगों से मतलब उस समय आदिवासी लोग टाइप के रहते थे, आदिवासी लोग के शरीर से खून निकाल के देखा तो ये बाद में पता चला कि लाल रक्त कोशिका थी ना। ये लाल रक्त कोशिका को इन्होंने देखा था। इन्होंने जो चित्र बना करके दिया था अपने पत्रों में, वो पत्रों से बाद में पता चला, लोगों ने भी देखा कि श्वेत रक्त कोशिका को भी देखा, लाल रक्त कोशिका को भी देखा, तो कंपेयर किया तो ये चित्र किससे मिलता जुलता है? तो भाई लाल रक्त से मिलता जुलता है। तो बताया कि लाल रक्त कोशिका को देखा, उसने तो लिख दिया था हमने खून को देखा। तो इस प्रकार से शुक्राणु को भी देखा, नर युग्मक जो है शुक्राणु उसको देखा, बैक्टीरिया छोटी छोटी चीजें जीवाणु को देखा, बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु, छोटी छोटी चीज़ों को देखा इसने। तो जैसे मान लो कोई नया चीज़ बनेगा तो देखने के लिए जिज्ञासु होगा कि नहीं होगा? होता है ना जिज्ञासु सब, हर कोई। तो कई सारी चीज़ों को इन्होंने देखा। तो जीवित चीज़ें थी सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वन लीवेनहॉक। आज के क्लास का मूल पर्पस भी यही था, समझाना कि मेरे भाई 1674 ईस्वी को याद रखना और एंटोनी वन लीवेनहॉक को याद रखना। कई सारी बातें हैं, यदि ध्यान से सुना है अभी तक, यदि समझा है तो पूरा फाइनली है कि समझ ही गया होगा पूरा।